नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय पौराणिक परंपरा के एक ऐसे महान ऋषि के बारे में जिनका नाम हमारे ब्रह्मांड की सृष्टि कथा से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा ऋषि जिनकी तपस्या, ज्ञान और संतुलित दृष्टि ने पूरी मानव सभ्यता की आध्यात्मिक नींव को मजबूत किया। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे ऋषि मरीचि के बारे में, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, सप्तर्षियों में गिने जाते हैं और जिनकी संतति से आगे चलकर देवता, दानव, मनुष्य और संपूर्ण सृष्टि की अनेक धाराएं उत्पन्न हुईं। दोस्तों, भारतीय दर्शन में ऋषि केवल तपस्वी नहीं होते थे, वे ज्ञान के स्रोत थे, प्रकृति के रहस्यों को समझने वाले वैज्ञानिक थे और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजने वाले दार्शनिक भी थे। और इन्हीं महान ऋषियों में से एक थे ऋषि मरीचि। तो आइए आज की इस कहानी में हम समय की यात्रा करते हैं, हजारों वर्षों पीछे, उस युग में जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, जब प्रकृति के नियम आकार ले रहे थे और जब महान ऋषि अपने ज्ञान से मानवता को दिशा दे रहे थे। सृष्टि की शुरुआत और मरीचि का जन्म। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के विस्तार और जीवन की उत्पत्ति के लिए अपने मन से कई महान ऋषियों को उत्पन्न किया। इन्हें कहा जाता है मानस पुत्र, अर्थात वे संतान जो ब्रह्मा की इच्छा और विचार से उत्पन्न हुई। इन्हीं मानस पुत्रों में से एक थे ऋषि मरीचि। मरीचि शब्द का अर्थ है प्रकाश की किरण, और ये नाम अपने आप में बहुत प्रतीकात्मक है। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को दूर करती है, वैसे ही मरीचि का ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला माना गया। मरीचि केवल एक ऋषि नहीं थे, वे सृष्टि के प्रारंभिक मार्गदर्शकों में से एक थे। उन्हें ब्रह्मांड के संतुलन, धर्म के सिद्धांतों और जीवन के नियमों को स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये वही युग था जब प्रकृति, समय और ऊर्जा के नियमों को समझा जा रहा था, और इन रहस्यों को समझने वाले ऋषि ही उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे। सप्तर्षियों में स्थान। भारतीय परंपरा में सप्तर्षि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सप्तर्षि वे 7 महान ऋषि हैं जिन्हें ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। ऋषि मरीचि का नाम भी इन्हीं सप्तर्षियों में लिया जाता है। इन सप्तर्षियों का कार्य केवल ध्यान और तपस्या करना नहीं था, उनका कार्य था धर्म की स्थापना, ज्ञान का प्रसार और मानव सभ्यता को मार्गदर्शन देना। अगर हम इसे आधुनिक दृष्टि से समझें तो ये ऋषि उस समय के दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक और मार्गदर्शक थे। मरीचि का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, वह अनुभव, तपस्या और आत्मचिंतन से आता है। तपस्या और ज्ञान की खोज। ऋषि मरीचि का जीवन अत्यंत सरल और अनुशासित था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या, ध्यान और ज्ञान की खोज में बिताया। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। वे उनसे जीवन के रहस्य, धर्म के सिद्धांत और आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते थे। मरीचि का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भ्रम और अज्ञान से होता है। और जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को समझ लेता है, तब जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। कश्यप ऋषि, महान वंश की शुरुआत। ऋषि मरीचि के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी उनके पुत्र कश्यप ऋषि का जन्म। कश्यप ऋषि को भारतीय पौराणिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि कश्यप ऋषि से ही आगे चलकर देवता, दानव, नाग, पक्षी और अनेक जीवों की उत्पत्ति हुई। इसलिए कश्यप को कभी-कभी सृष्टि के जनक भी कहा जाता है। अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से समझें तो ये कहानी हमें ये बताती है कि ज्ञान की एक छोटी सी किरण भी आगे चलकर पूरे संसार को प्रभावित कर सकती है। मरीचि ने अपने पुत्र को केवल जीवन नहीं दिया, उन्होंने उसे ज्ञान, अनुशासन और धर्म की शिक्षा भी दी, और यही कारण है कि कश्यप ऋषि आगे चलकर एक महान ऋषि बने। धर्म और संतुलन का दर्शन। ऋषि मरीचि का सबसे बड़ा योगदान था धर्म के सिद्धांतों की स्थापना। यहां धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है संतुलन, न्याय और सही आचरण। मरीचि का मानना था कि ब्रह्मांड एक संतुलित व्यवस्था है। यदि मनुष्य इस संतुलन को समझ ले तो जीवन में शांति और समृद्धि स्वतः आ जाती है।
उन्होंने ये सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का प्रभाव होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यही विचार आगे चलकर कर्म सिद्धांत के रूप में भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण आधार बना। चुनौतियां और आध्यात्मिक संघर्ष। हर महान व्यक्ति की तरह ऋषि मरीचि के जीवन में भी चुनौतियां थीं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में व्यवस्था स्थापित करना आसान नहीं था। अराजकता, भ्रम और असंतुलन हर जगह मौजूद थे। ऐसे समय में ऋषियों का कार्य था ज्ञान के माध्यम से व्यवस्था स्थापित करना। कभी कभी उनके विचारों को समझना लोगों के लिए कठिन होता था, लेकिन मरीचि धैर्य और करुणा के साथ लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। उनका विश्वास था कि सत्य को स्वीकार करने में समय लगता है, लेकिन जब सत्य स्थापित हो जाता है तब वो पीढ़ियों तक मानवता का मार्गदर्शन करता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य। ऋषि मरीचि का जीवन हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है, प्रकृति के साथ सामंजस्य। उनके आश्रम का जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था। वहां पेड़ पौधों, पशुओं और मनुष्यों के बीच एक संतुलन था। आज के आधुनिक युग में जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, मरीचि का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति वही है जिसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों का सम्मान हो। ज्ञान की विरासत। ऋषि मरीचि का सबसे बड़ा प्रभाव उनकी ज्ञान की विरासत है। उन्होंने जो विचार और सिद्धांत स्थापित किए, वे आगे चलकर वेदों, उपनिषदों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में दिखाई देते हैं। उनकी शिक्षाओं ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञान केवल बाहरी दुनिया को समझने का माध्यम नहीं है। ज्ञान वो साधन है जिससे मनुष्य स्वयं को समझ सकता है, और जब मनुष्य स्वयं को समझ लेता है तो जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। आज के समय में मरीचि की प्रासंगिकता। अब प्रश्न ये है कि हजारों वर्ष पुराने एक ऋषि की कहानी आज के आधुनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर बहुत सरल है। आज का मनुष्य तकनीक और सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अक्सर बेचैन, असंतुष्ट और भ्रमित महसूस करता है। ऐसे समय में मरीचि का दर्शन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने विचारों, कर्मों और जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तभी जीवन संतुलित बनता है। उनकी विरासत और प्रभाव। ऋषि मरीचि की विरासत केवल उनके पुत्र या वंश तक सीमित नहीं है। उनकी विरासत है ज्ञान की वो परंपरा जिसने भारतीय सभ्यता को आकार दिया। उनकी विरासत है धर्म का वो सिद्धांत जो संतुलन और न्याय पर आधारित है। और उनकी विरासत है आत्मज्ञान की वो यात्रा जो हर मनुष्य को अपने भीतर करनी होती है। समापन। तो दोस्तों, ये थी महान ऋषि मरीचि की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसे ऋषि की कहानी जिनका जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान की एक छोटी सी किरण भी पूरे संसार को रोशन कर सकती है। मरीचि का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी सामर्थ्य में नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान में होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तब वो न केवल अपना जीवन बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसी संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको जीवन का दर्शन का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और जीवन के एक नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।